नमस्ते दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? ये देखो तो मैं यहाँ भी दिख रहा हूँ। वाह। मैं यहाँ भी दिख रहा हूँ, मैं यहाँ भी दिख रहा हूँ, मैं इधर भी दिख रहा हूँ, मैं उधर भी। मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं है। ये तो मजाक वाली बात हो गई है। तो स्वागत है सभी का PWN पर, जहाँ हम लोग देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम लोग? क्या देख रहे हैं? कोई तो बताओ क्या देख रहे हैं। हुँ? कोई तो बताओ क्या देख रहे हैं। कुछ तो बोलो ना। क्या देख रहे हैं हम लोग? एकदम झक्कास। देखो तो विनोद भाई को। अरे झक्कास तो आप लोग हो मेरे बच्चों। मेरी कलम कहाँ है, मुझे मालूम ही नहीं। हाँ, इधर है ना। तो दोस्तों, यहाँ हम लोग देख रहे हैं हिंदी साहित्य। और हिंदी साहित्य में आज से हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे। 2 दिन तो हम लोग मौज मस्ती किए, गप मारे, पर अब पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो आज से हम लोग भाषा खंड या भाषा विज्ञान को देखेंगे। इसका जो टॉपिक शुरू होता है थैंक यू आदित्य। और यस हिमांशु, क्यूट तो आप लोग हो आदित्य। सच्ची में बहुत क्यूट हो आप लोग, बहुत प्यारे, बहुत मासूम हो। और मैं बहुत गौरव महसूस करता हूँ आप लोगों का बड़ा भाई बन करके। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, मेरी खुशकिस्मती है। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। ये जो खंड है, यस, राधे राधे, सबको नमस्ते। सर आप 3 आवर्स की क्लास लें। हाँ चल बेटा, 3 आवर जरूरी नहीं है, 2 घंटा काफ़ी है। सच पूछो तो ऑप्शनल, हर रोज 1.5 घंटे काफ़ी है, किसी से कहने का नहीं। भाषा खंड में जो आपका सिलेबस लिखा हुआ है, उसका फर्स्ट यूनिट, पहला टॉपिक, अगर उसके पहले यूनिट की बात करें तो कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है: अपभ्रंश, अवहट्ट और प्रारंभिक हिंदी। लेकिन यहां पहुंचने से पहले हम लोग 9 क्लास लेकर के चलेंगे। इसके पहले वी विल हैव 9 क्लासेस, संभव है कि 10 भी हो जाए। अब ये जो 9 और 10 कक्षाएं आप लोग लेंगे तो यकीन मानिए कई छोटे बड़े टॉपिक इसमें आ जाएंगे। तो हम लोग कितने मुद्दे कवर करने जा रहे हैं आज से, उनको लिख लीजिए, हेडिंग बना लीजिए। हेडिंग बना लीजिए, क्या बड़ा सा हेडिंग होगा: भाषा विज्ञान, भाषा के तत्व, हिंदी की उपभाषाएं, कॉपी पे लिखते जाइएगा, हिंदी की बोलियां, हिंदी का ऐतिहासिक विकास, भाषा बोली का अंतर, भाषा वर्सेस बोली वर्सेस उपभाषा वर्सेस विभाषा, इनका अंतर बहुत आसान है, कोई घबराएगा नहीं।
हाँ, राहुल भाई लिखते हैं, सर मन करता है आपकी क्लास में ही रहें। मोस्ट वेलकम। मेरा भी एक मन करता है मेरे बच्चों की मैं आप लोगों का क्लास देखूं, आप क्लास बने, क्लास वन ऑफिसर। तो जैसे आप लोगों का मन करता है कि मेरी क्लास में रहें, मेरा भी मन करता है कि मैं आपके बंगले पे आऊं। आप जहां डीएम हो, जहां आप एसपी बन के जाओ, जहां आप सचिव बन के जाओ, मैं वहां आऊं। और मेरे जीवन में ऐसे एक दो बार पल आए जब मैं किसी शहर में गया हूं और किसी साधन सवारी से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, ऑटो से, रिक्शा से, टैक्सी से जा रहा हूं और वहां देखा सर्किट हाउस के इलाके में बंगले पे जो नाम लिखा है, तो छाती जो है वो 56 इंच की हो गई, क्योंकि आप ही की तरह वो कभी क्लास में बैठे हुए बच्चे थे। तो मैं चाहता हूं कि मैं आपका क्लास बनते देखूं। बोलो मुझे ये सुख दोगे ना सब? मुझे इस गौरव का एहसास करने दोगे ना? पूरा विश्वास है। और आज तो सावन का प्रथम सोमवार है, और आज से हम लोग पढ़ाई की शुरुआत कर रहे हैं। तो आप अपने जिस आराध्य को मानते हो, जिस किसी को भी मानते हो, मुरली वाले को, धनुष वाले को, गदा वाले को, त्रिशूल वाले को, मातृशक्तियों को, जिसे मानते हो, वो मक्की मदनी में जो बैठा है उसे आप मानते हो। हाँ, मक्का मदीना, आप उस ऐसे वाले को मानते हो, आप निरंकार को मानते हो, आप वाहे गुरु को मानते हो, बुद्ध जैन किसी को मानते हो, आपके जो आराध्य हैं उनका स्मरण करो, अपने माता पिता का स्मरण करो और आज से अपनी पूरी पढ़ाई उन्हें सौंप दो। मन को स्वच्छ बनाइए एकदम। मुझे आपका जो हृदय है वो खाली स्लेट की तरह चाहिए, कोरे पन्नी की तरह चाहिए, बाकी उस पर रंग हम लोग भर लेंगे। करेक्ट है ना? तैयार हो ना सब? तो मोस्ट वेलकम मेरे बच्चों। लिखते जाइए तो फटाफट। भाषा विज्ञान, भाषा के तत्व, हिंदी की उपभाषाएं, बोलियां, हिंदी का ऐतिहासिक विकास, भाषा वर्सेस बोली वर्सेस उपभाषा वर्सेस उपभाषा। फट से लिख के अंगूठा दिखाइए, ना समझ में आए बताइए। टॉपिक है ये सब। लिखते जाना। नेक्स्ट, भाषा एक व्यवस्था। नेक्स्ट, मानक हिंदी की ध्वनि संरचना। नेक्स्ट, मानक हिंदी की शब्द संरचना। नेक्स्ट, हिंदी की व्याकरणगत संरचना। नेक्स्ट, मानक हिंदी की रूपगत त्रुटियां। नेक्स्ट, लिखते जाइएगा, मैं दोहरा दूंगा, मैं तिहरा दूंगा। हिंदी की बोलियां। नेक्स्ट, बोलियों का अंतर संबंध। नेक्स्ट,
हिंदी भाषा का वैज्ञानिक विकास। नेक्स्ट, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, नेक्स्ट, बोलियों का विकास। सोचो इतना करने में, और इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण और टॉपिक है। क्या क्या? एक, भाषा विज्ञान एवं आवश्यक सूत्र। भाषा विज्ञान एवं आवश्यक सूत्र। और एक और टॉपिक, हिंदी की बोलियां एवं समाज। ये पूछा हुआ सीधे ऐसे टॉपिक है। खूब इत्मीनान से लिखिएगा टॉपिक। इस टॉपिक का अगर आप नाम देना चाहें तो एक नाम दे सकते हैं, हिंदी भाषा एवं उसकी बोलियां। अगर टॉपिक का नाम देना चाहें, या अगर नाम देना चाहें तो इतने सारे नाम हैं। मैं फिर से दोहराता हूं, अपने सिलेबस में जो लिखा हुआ है टॉपिक, पहला यूनिट, वो कुछ इस प्रकार है। द फर्स्ट यूनिट इज लाइक दिस। लेकिन यहां तक किसी को कुछ समझ में ही नहीं आता अगर इसको डायरेक्ट पढ़ें। अब मैं शब्दों की बात करूं, अपभ्रंश में परसर्ग बहुलता देखी गई तो भाई हमें दिन में ही तारे नजर आएंगे। लेकिन अगर हम 9-10 क्लास कर गए, जो कि ऑलरेडी टॉपिक है ना, 9-10 क्लास में हम लोग कम से कम 15 टॉपिक फिनिश कर लेंगे और हर बार पूछे गए। इनसे पहले हम इन मुद्दों को तैयार करेंगे। अगर आप इन्हें टॉपिक का नाम देना चाहें तो दे दीजिए हिंदी भाषा एवं बोलियां। और अगर ना मन करे तो ये इतने टॉपिक हैं। कितने? भाषा विज्ञान, भाषा के तत्व, हिंदी की उपभाषाएं, बोलियां, हिंदी का ऐतिहासिक विकास, भाषा वर्सेस बोली वर्सेस उपभाषा वर्सेस विभाषा। 3 बार पूछा हुआ है। उपभाषा, हर साल इस पर प्रश्न आता है। हिंदी और बोलियों का विकास, हर साल 2 प्रश्न आते हैं यहां से। आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, भाषा एक व्यवस्था है। चर्चा करें। मानक हिंदी की ध्वनि संरचना 6 या 7 बार प्रश्न है। मानक हिंदी की शब्द संरचना लगभग इतनी ही बार यहां से प्रश्न है। हिंदी की व्याकरणिक संरचना हर बार घुमा फिरा करके। मानक हिंदी की रूपगत त्रुटियां एक बार सीधे पूछा हुआ है और 5, 6, 7 बार घुमा फिरा के। मानक हिंदी की वाक्य संरचना, मानक हिंदी की परसर्ग बहुलता, मानक हिंदी की कारकीय संरचना, कई रूपों में। रूप यानी व्याकरण, और बहुत आसान है, पूरे व्याकरण नहीं पढ़ना है। हिंदी की बोलियां,
हिंदी की बोलियों में आपसी लेन देन है, आपसी अंतर संबंध है। हिंदी की बोलियां एक दूसरे के निकट पड़ती हैं। ऐसा क्या है कि हरियाणा राजस्थान वाले दिल्ली में आते हैं और उनसे यूपी बिहार झारखंड वाले छत्तीसगढ़ वाले अपनी बात कह पाते हैं। यूपी बिहार झारखंड वालों की जो भाषा है वो तो पूर्वी हिंदी या बिहारी हिंदी है, और झारखंड हरियाणा वालों राजस्थान हरियाणा वालों की जो भाषा है वो राजस्थानी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है। कहीं खड़ी बोली के निकट है, कहीं बांगड़ू है, कहीं जाटू है, कहीं अहिरवाटी है। फिर भी हम एक दूसरे से बात कर लेते हैं। हरियाणा का कोई हमारा दोस्त कहता है, अरे भाई इसे गिर दे, हम लोग समझ जाते हैं गिराने की बात करता है। हम लोग भी कहते हैं इसको बिग दीजिए, फेंक दीजिए महाराज, है ना। हरियाणा का कोई हमारा दोस्त कहता मन्नू बेरा नहीं, हम लोग समझ जाते हैं अच्छा इसको मालूम नहीं है, हमको भी नहीं मालूम है जी। हम लोग अपने एक्सेंट में बोल लेते हैं पूरब वाले, हम लोग इन द सेंस हम सब। तो चाहे हम पूरब के हों, चाहे पश्चिम के हों, उत्तर के हों, किसी भी बोली क्षेत्र के हों, हिंदी की बोलियां एक दूसरे के निकट हैं। पूरब में भी सर्प को सांप कहते हैं, पश्चिम में भी सर्प को सांप कहते हैं, उधर उड़िया हिंदी में भी सर्प को सांप कहते हैं, बांग्ला हिंदी में भी, मराठी हिंदी में भी, सिंधी हिंदी में भी। हिंदी की बोलियां एक दूसरे के निकट पड़ती हैं। टेलीविजन बैठ करके हम देखते हैं और समझ जाते हैं कि बिहार यूपी में भाभी को भौजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भौजी। उधर महाराष्ट्र वगैरह में माँ को आई कहते हैं और बड़ी दीदी को ताई कहते हैं। जरा समझिए, हरियाणा राजस्थान आ जाएं तो बहुरिया को बिंदनी कहते हैं, और जैसे झारखंड में, बिहार में, पूर्वी यूपी में जाएं तो बहू या बो, फलाना बो, राहुल बो, आदित्य बो, और कितने हो। हाँ, तुम्हारी पत्नी को, बहू को बो। किसी ने सुना है? ये सब सुने हो? आप लोग सुने हो कि नहीं? पता नहीं, मेरा ये चल क्यों नहीं रहा है। तो टेलीविजन देखते, नाटक सीरियल देखते, हम बहुत सी बातें समझने लगते हैं। दूसरे जगह कहते हैं गणेश जी महाराज, वही महाराष्ट्र वगैरह चले जाइए तो बप्पा। अब समझिए, उड़िया हिंदी में पिताजी को बप्पा, पूरब में आइए तो पिताजी को बाबूजी, बापू। आजकल फिल्म वाले पता नहीं कैसे दिमाग में भर दे रहे हैं, बापू तू तो सेहत के लिए हानिकारक है। पिताजी कभी हानिकारक नहीं होते। ये तो बच्चे नालायक होते हैं जो मानते हैं कि पिताजी हानिकारक है। पिता कभी हानिकारक नहीं हो सकते। उनकी डांट में उनका प्यार छिपा है, उनके गुस्से में उनका आशीर्वाद छिपा है ना। तो लिखते जाइए, हिंदी भाषा का वैज्ञानिक विकास, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बोलियों का विकास। हिंदी की बोलियां कैसे विकसित हुई भाई? यदि हिंदी भाषा का विकास हुआ तो इसकी बोलियां भी विकसित हुई कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि बोलियां भाषा से जुड़ी हैं, जैसे हिंदी भाषा बोलियों का समुदाय है, तो भाषा का विकास हुआ तो बोलियों का भी विकास हुआ। भाषा विज्ञान एवं आवश्यक सूत्र और हिंदी की बोलियां तथा समाज। कितने लोगों ने लिख लिया? कमेंट में मुझे लिख के भेजो, कितने लोगों ने ये सब कुछ लिख लिया। अगर एक टॉपिक का नाम दें तो हिंदी भाषा एवं बोलियां। इसको एक टॉपिक नाम देना बड़ा मुश्किल है, ये मैंने आपका दिल रखने के लिए नाम दे दिया। पहले यूनिट जो लोग लेट से जुड़े हो,
हम लोग आज से जो खंड करने जा रहे हैं उसका नाम है भाषा खंड। क्या नाम है? भाषा विज्ञान। ये आपका 125 अंकों का खंड है। 125 गुने 4 500। हाँ, 250 250 500। 4 खंड है हिंदी साहित्य में। भाषा खंड, कविता खंड, साहित्य इतिहास खंड, गद्य खंड। हम लोग ऐसे ही लेके चलेंगे। इस पर आपने थोड़ा सा मन लगा दिया और जो कि लगेगा, अभी 2 मिनट के भीतर ये बात साबित हो जाएगी। यह स्वतः प्रामाणिक है कि ये खंड बहुत रोचक है। तो 125 अंकों में कम से कम दोस्तों 80 अंक आप ले आएंगे। अब 3 अंक में जरा सोचिए, एक खंड में 80 अंक लाए तो बच गए जो 3 खंड। क्या हम लोग इतने वेल्ले हैं, हम लोग इतने भोले हैं कि 3 खंड मिला करके हम लोग 220 न ला सके? यानी कितना? 65 65 70 70। तो अगर इसमें आप 80 अंक लाए तो 220 और 80 ये सीधे 300 अंकों का खेल है। फर्स्ट टॉप। आप अंडर 100 और अंडर 50 की बात मत सोचिए। दिस विल बी डिसाइड योर रैंक। और मुझे लगता है कि योर रैंक कहीं भी पहली, दूसरी, तीसरी के रूप में। तो अब आप निर्धारित कीजिए और आगे बढ़ लेते हैं। तो ये खंड है, सबसे स्कोरिंग है। इसका पहला यूनिट इस नाम से सिलेबस में है, लेकिन इसको ऐसे हम नहीं समझ पाएंगे। इसको समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। उन बेसिक चीज़ों में 9-10 क्लास हम लोग ऐसी करेंगे जिसमें इतने टॉपिक पढ़ेंगे और ये बातें भी समझ में आएंगी। यानी आम के आम होंगे, गुठलियों के दाम होंगे। समझिए भाई, आम का भी मजा लेंगे, अभी मौसम आम का ही है, और गुठलियों के भी दाम वसूलेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। इसलिए ये हिंदी है। रुचि अपने आप इसमें जगती है और एक बार विषय समझ में आ गया तो कोई भी इसमें बहुत आसानी से सेलेक्ट होता है, जैसा कि आप लोग ऑलरेडी डिसाइड करके बैठे हो। करेक्ट है? करेक्ट है? अरे हाँ या ना? बोलो ना, पक्की बात। तो अगर ये सारा हो गया तो कॉपी पर पहली बात, पहला शब्द है ना? वेरी गुड। अरे वाह, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम मेरे बच्चों, मोस्ट वेलकम। तो कॉपी पर ये पहला शब्द भाषा विज्ञान है ना? हाँ, पक्की बात। दोस्तों, विज्ञान विशेष, तुलनात्मक तथा क्रमबद्ध ज्ञान या अध्ययन को कहते हैं। बचपन याद कीजिए। कोई पूछा व्हाट इज इतिहास, तो आप लोगों ने जवाब दिया इति और हास। इति माने जो समाप्त हो जाए, जो बीत जाए। तो बीती हुई कहानी,
लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि इतिहास बीती हुई कहानी नहीं है। अपने जीवन का इतिहास बताएं तो शुरू से लेके अब तक का इतिहास, बचपन का काल, किशोरावस्था, यौवनावस्था, प्रौढ़ावस्था, उससे पहले अधेड़ावस्था, वृद्धावस्था, अब तक। जब आप लोग बताएंगे तो क्या बताएंगे? बाल्यावस्था, किशोरावस्था और अंश यौवनावस्था। अभी तो आप लोग आंशिक यौवनावस्था में गए हो, प्रौढ़ यौवनावस्था भी नहीं। हाँ, ये सब हिंदी में मजेदार मुद्दे है ना, सब बताएंगे। मुग्धा क्या है, मध्या क्या है, प्रौढ़ा क्या है, अज्ञात यौवना क्या है, ज्ञात यौवना क्या है, ये सब बहुत मजेदार चीजें रीति काल में। तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। और रुचि का मुद्दा है ये सब। तो जैसे इतिहास को हम सुन करके आए कि शुरू से लेकर अब तक का अध्ययन, अतीत से लेकर वर्तमान तक का अध्ययन। इसलिए इतिहास में 3 कालखंड हैं, अतीत, मध्य और वर्तमान, आधुनिक। तो जब विज्ञान पर हम लोग बचपन से पढ़े, विज्ञान क्या है? विशेष ज्ञान, तुलनात्मक ज्ञान। इन दोनों में कुछ तो अंतर होगा। एक सिलेंड्रिकल है, एक आयताकार है ना? इन दोनों में कुछ तो अंतर होगा बाबू। देखिए तो, ये भी बेलनाकार है, ये भी बेलनाकार है, लेकिन इसके भीतर जो पदार्थ है वो तरल है, ये ठोस है, ये प्यास बुझाता है, ये हमारी जो ज्ञानात्मक संवेदना है उसका प्रसार करता है, ये ज्ञान अर्जित करने का माध्यम है, ये जीवन जीने का माध्यम है। तो विज्ञान क्या है बताए? भौतिक अवस्थाओं को, ठोस है, द्रव है, गैस है। विज्ञान क्या बताता है? जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसे जीव विज्ञान कहते हैं। खगोल में क्या क्या है? खगोल विज्ञान कहते हैं। जमीन के नीचे क्या है? भूगर्भ विज्ञान। आज जहां हिमालय पर्वत है वहां कभी सागर हिल कोरे लेता था, टेथिस सागर, पढ़े हो ना? ये जो पृथ्वी है, सूर्य का एक अलग टूटा हुआ पिंड, पहले एकदम जाज्वल्यमान, ज्वलंत, गर्म, धीरे धीरे वो पिंड ठंडा होता गया, फिर पिघल गया, फिर पानी, फिर जल, फिर हम जलीय जीव। करेक्ट है। व्हाट इज विज्ञान? तो हम लोग कहते हैं विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान क्या है? विशेष ज्ञान तुलनात्मक ज्ञान है, क्रमबद्ध ज्ञान है, उसे ही विज्ञान कहती हैं। तो विशेष ज्ञान क्या है? जिस प्रकार विज्ञान पदार्थ या भौतिक वस्तुओं तथा जीवों की उत्पत्ति, तुलना एवं विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है, उसी प्रकार भाषा विज्ञान, भाषा तथा बोलियों की उत्पत्ति, तुलना एवं विकास का क्रमबद्ध या तुलनात्मक या चरणबद्ध अध्ययन है। कितने लोगों को बात समझ में आई? और नहीं आई तो 1 मिनट और दे दो।
भाषा विज्ञान क्या है? तो विज्ञान क्या है? हम जीवित प्राणी हैं, लिविंग थिंग, ये नॉन लिविंग थिंग है? हमारे भीतर ठोस, द्रव, गैस तीनों है। इसमें सिर्फ ठोस ही ठोस है। हम चल जीव हैं। चर माने चलने वाले, इसीलिए हमारी आंखें चलती हैं तो उसे गोचर कहते हैं, दृष्टि गोचर, जहां तक निगाह जाए। और हम लोग किसान लोग थे, हमारी गाय चरती थी तो हम लोग खिड़की से देखते थे। हमारी पूरी संस्कृति गाय से ही बनी है, पशुधन से और कृषि से। इसलिए खिड़कियों को हम गवाक्ष कहते हैं और युद्धों को भी गवाक्ष, क्योंकि पशुओं के लिए ही युद्ध लड़ते थे। और दोस्तों, गायें चरती हुई दूर तक जाती थीं, हम उन पर नजर डालते थे, इसीलिए देखने को गोचर कहते हैं। जो ना दिखाई पड़े अगोचर। भजन गाते हो ना, तुम हो अगम अगोचर प्राणपति मेरे। तो गाय से ही हमारी सारी चीजें बन गई। गाय के दूध को गोरस नाम दिया, इस जिह्वा को भी गो नाम दे दिया। कमाल की बात है। हम अपनी संपत्ति को भी गोधन, गोवर्धन, जरा समझिए, कमाल की बात। तो कहने का अर्थ ये है कि हम लिविंग थिंग हैं, चलने वाले, इसलिए हम चल जीव हैं, चर जीव हैं, गोचर जीव हैं। कुछ चीजें नहीं चल पाती हैं, तो संपत्ति इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हो, अचल संपत्ति, अचल पदार्थ पढ़ते हो ना। या न्यूटन की भाषा में बात करें तो जड़ पदार्थ। कोई वस्तु तब तक जड़ बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। पढ़े फर्स्ट लॉ। अब दोस्तों, विज्ञान का काम है विशेष तुलनात्मक क्रमबद्ध अध्ययन प्रस्तुत करना। ये एक वस्तु है, एलईडी मार्कर है, इसका जन्म कैसे हुआ होगा, इसमें जो चीजें हैं, वो जो रॉ मटेरियल है, उसकी उत्पत्ति या उसका खनन, उसका अन्वेषण, उसका धातु शोधन कैसे हुआ। फिर इसमें जो टेक्नोलॉजी है, इसमें ग्राफिक्स का प्रयोग है, बहुत सी चीजें हैं इसमें। विज्ञान इज नथिंग, किसी भी भौतिक पदार्थ, वस्तु, प्राणी, जीव, उन सब की उत्पत्ति, उनका जन्म, दो चीजों में तुलना और उनके विकास, इसी क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। तो जिस प्रकार विज्ञान पदार्थ या भौतिक वस्तुओं तथा जीवों की उत्पत्ति, तुलना एवं विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है, उसी प्रकार भाषा विज्ञान भाषा तथा बोलियों की उत्पत्ति, तुलना एवं विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। लिख के बताओ। हाँ, शाम के टाइम गोधूली देखो तो भोला को, ये सिंपी और ये सदीती, हाँ, उसे अंग्रेजी में डस्क, जहां दिन और रात दोनों मिले तो दोनों की संधि को ही संध्या, और जहां भी ध और य ध्वनि आएगी ना बचवा लोग, उसे हिंदी में झ बोलते हैं। देखो, आधा ध और य, इसे हिंदी में झ, तो देखो तो संध्य या संध्या से सांझ। बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों के बीच मध्य में जो होगा, माझे मंझले, मंझला मांझ। ईश्वर ना करे कि कोई निसंतान रहे, लेकिन जिन महिलाओं के बच्चे नहीं होते, वंध्य, उसी से बांझ, है ना।
कमाल है ना हिंदी। और तो मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। बस अब आज से शुरू हो गए हम लोग। कलम चलाते रहना, कलम चलाते रहना। जहाँ जहाँ आधा ध य आए वो हिंदी में झ में बदल जाती है, ये संयुक्त ध्वनियाँ हैं। तो जिस प्रकार विज्ञान किसी पदार्थ, किसी भौतिक वस्तु, किसी प्राणी, किसी अप्राणी, समझ रहे हैं, वस्तुओं और जीवों की उत्पत्ति, तुलना एवं विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है, उसी प्रकार भाषा विज्ञान भाषा तथा बोलियों की उत्पत्ति, उनके बीच तुलना, उनके विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। थोड़ा स्पीड में बोलिए आदर्श, अब इससे ज़्यादा स्पीड में नहीं बोल पाएंगे आदर्श, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये हिंदी है। अगर इसमें स्पीड आप लोग अपने से बढ़ा लो, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये हिंदी है। और आप भी देरी या जल्दीबाजी दोनों से मुक्ति पाएं, क्योंकि जल्दी का काम भी शैतान का काम होता है। कैसे? अब आप में से कितने लोग आगरा मथुरा से हो? कोई है आगरा से, मथुरा से, हाथरस से, वृंदावन से? कोई है अलीगढ़ से? कोई है तो बताओ, कितने लोग हो? ओह थैंक यू। हाँ मतलब बहुत तेज अगर शुरू करेंगे तो पिछड़ जाओगे, पिछड़ जाओगे, फिर पता चला कि हम निकल गए आगे, यहीं के यहीं रह गए हम। तो समझ में आए अंगूठा दिखाओ, ना समझ में आए मुझे सीधे लिख दो, गुरुजी आपको कुछ नहीं आता, आप क्लास छोड़ के निकल जाइए, हमें दूसरा टीचर चाहिए, इतनी हिम्मत चाहिए। तो जो लोग आगरा मथुरा हाथरस वृंदावन अलीगढ़ से हो, तो आप लोग कहते हो वृंदावन गए हो, मेरो वृंदावन, किसी ने देखा लिखे हुए? हमारो, तेरो, मेरो, छोटो, बड़ो, नीको, पतो, ठिकानो। मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया चंद खिलौना लय हो, मधुबन जय हो मोरी बलैया। थैंक यू। मधुबन जई हो मोरी बलैया। देखिए तो जो लोग इस क्षेत्र के हैं इसे ब्रज क्षेत्र कहते हैं। ब्रज 84 कोस में मथुरा मंडल धाम। मथुरा क्षेत्र से, ब्रज क्षेत्र से जो लोग आते हैं उनकी भाषा, उनके शब्द के अंत में ओ, इस ओ स्वर के कारण ब्रज भाषा ओकार बहुल है, या ओ से अंत होती है ओकारांत, ओकार से अंत है। करेक्ट है। अब दोस्तों जो लोग बनारस से हैं, बलिया से हैं, देवरिया से हैं, छपरा से हैं, रोहतास, आरा, भोजपुर से हैं, एक ही बात है, आरा ही अब रोहतास भोजपुर है, बक्सर है, कैमूर है, आजमगढ़ से जो लोग हो, मऊ से हो, अरे कोई तो होगा, गाजीपुर से हो,
समझो सब लिखा देंगे। हाँ, मधुबन मोहि पठायो, भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोहि पठायो। ये तो कमाल है। सुनो ना, जहां लिखना है वहां लिखाऊंगा। जो लोग इन क्षेत्रों के हैं, यहाँ बिहारी हिंदी बोली जाती है। अब आप कहोगे कि ये सब तो बिहार में नहीं है, बनारस, देवरिया, बलिया, लेकिन हिंदी बिहारी है। बिहार का बॉर्डर है और यहाँ की बोली भोजपुरी है। अब यहाँ आप जो कुछ भी बोलेंगे ना, तो देखिएगा, जाइब, खाइब, पढ़ब, चलब, आइल, आव भैया, आव, बैठ, उठ, पता नहीं सुने हो कि नहीं। परवाइल है, बहुत परवाह मत कीजिए, जो बता रहा हूं उस पर जाइए। हाँ, जो लोग दरभंगा से हैं वहां मैथिली बोली जाती है। दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, मधुबनी वो मिथिलांचल है, वहां भी एक विशेष पहचान है। इन क्षेत्रों में भोजपुरी बोली में, बिहारी हिंदी में सभी शब्दों के अंत में अ स्वर पाया जाता है। इसीलिए अगर जो ब्रजभाषा की हम बात करें, तो ब्रज क्षेत्र की ब्रजभाषा ओकार बहुल है और भोजपुरी या बिहारी हिंदी आकार बहुल है। समझिएगा। आप में से कितने लोग, अच्छा फ्रॉम छपरा, तब तो एकदम समझ रहे होगे। खुशी, राजन मोतिहारी, उसे चंपारण कहते हैं बेटा, समझ रहे होगे। मारवाड़, देखो जो हमारे बच्चे मारवाड़ से हैं, कितने लोगों को ये बात समझ में आई। जिस प्रकार विज्ञान तुलनात्मक अध्ययन है, किसी चीज की उत्पत्ति को बताता है, उसके विकास को बताता है, उसी प्रकार भाषा विज्ञान भाषा और बोलियों की उत्पत्ति, तुलना और उनके विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। ब्रजभाषा ओकार बहुल है। कैसी है ब्रजभाषा? बोलो मेरे साथ। मेरो तो गिरधर गोपाल, माता मीराबाई थी मारवाड़ क्षेत्र की, लेकिन कहती हैं मेरो तो गिरधर, यानी ब्रज में भी कविता लिखती हैं। दूसरो ना कोई, दूसरा नहीं दूसरो। उधर के लोग कहते हैं तुम्हारो पतो ठिकानो, तुम्हारा नहीं, पता नहीं, ठिकाना नहीं, तुम्हारो पतो ठिकानो, है ना। सांवरा नहीं, सांवरो। जरा समझिए। कृष्ण कहते हैं मैं बालक बहियन को छोटो, छोटा नहीं छोटो। मैया दाऊ मोहे बहुत खिझायो, बड़ा भाई खिझाता नहीं, चिढ़ाता नहीं, खिझायो। जाऊंगा नहीं जय हूं, ले लूंगा नहीं लय हूं, दय हूं, खे हूं, सबके अंत में वो। तो ब्रज भाषा ओकार बहुल या ओकारांत है। भोजपुरी आकार बहुल है या अकारांत है। अभी हमारे एक बच्चे ने कहा कि मैं दरभंगा से हूं, और हमारे एक बच्चे ने कहा कि मैं मारवाड़ से हूं। आओ मजा देखते हैं। दोस्तों, कोई मान लीजिए कि मारवाड़ी हिंदी का है, राजस्थानी हिंदी का, पश्चिमी जो राजस्थानी है उसे मारवाड़ी कहते हैं, जोधपुर के आसपास।
अब उस क्षेत्र का कोई है तो वहां की खासियत देखिए, मारवाड़ी में यानी पश्चिमी राजस्थानी में या जोधपुरी में सै, ध्यान से सुनना। और वहीं बिहारी हिंदी की जो मैथिली है और मगही, बोलो तो मेरे साथ, छोरो तो घणो चोखो सै, घर तो घणो चोखो सै। मारवाड़ी है सै, लेकिन ये सै जैसे मैथिली में आ गए तो छै, कहाँ जाई छै? अरे कोई मैथिली बोलता है, की करै छै, की खाई छै, अहाँ के केहन बाज रलिए छै, ठीक है। और जैसे ये छै मगही में आ गए छई, की छई रे छौड़ा। देखो हिंदी में है, जैसे मगही आए हई, है से ही हई। और इसीलिए जब आप लोग पैसा बोलते हो थोड़ा मन लगाना, तो इधर बिहार वगैरह में आई में बदल जाता है। जैसे छय है से हई, छय से छई, पैसा से पैसा, कैसा से कैसा, ऐसा नहीं ऐसा है ना। तो अच्छा मगही बोलते हैं, वेरी गुड, कुछ नहीं करे छिए। वाह, देखो तो नीतीश भाई को, और सीएम ऑफ बिहार। अरे हम डीएम बनाना चाह रहे हैं, आप लोग सीएम ऑफ बिहार लिख रहे हो, ये भी अच्छा है। हाँ, छत्तीसगढ़ से, यस, अमित भाई लिखते हैं छत्तीसगढ़ से, बिल्कुल। अवधी में हम जाब, और छत्तीसगढ़ी में हम हंजाब, हमनी के आब खाब जाब पढ़ब हमरन जाब। इसलिए हिंदी की बोलियां निकट हैं। हिंदी में जो हम है बोलते हैं वही कुछ बोलियों में हई है। पश्चिम में हम जो सै बोलते हैं कुछ बोलियों में सही है। फिलहाल अभी उतना डिटेल में मत जाओ, एकदम छोटे बच्चे की तरह समझो। मैंने कहा कि भाषा विज्ञान कुछ और नहीं, दो भाषा, दो बोलियों या भाषा तथा बोलियों की उत्पत्ति, उनके बीच तुलना, उनके विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। कितने लोग हनुमान चालीसा पढ़े हो? छोड़ो, ऐसे नहीं समझोगे। कितने लोग अवध क्षेत्र से हो, सुल्तानपुर से हो, इलाहाबाद क्षेत्र से हो, प्रयागराज से हो, भदोही से हो, रायबरेली से हो, गोंडा बहराइच से हो, कोई है? और ये सब अगर ना आप जानते हो ये क्षेत्र कहाँ है, तो क्या कभी किसी ने रामचरितमानस के पन्नों को पलटा है? क्या कभी किसी ने हनुमान चालीसा को पढ़ा है? देखो, हिंदी आपके एकदम व्यवहारिक अप्रोच का विषय है। जो आप पढ़े हो, जो आप सुने समझे हो, उसी का विषय है। अब मैं हनुमान चालीसा की आरंभिक पंक्तियां आपके सामने बोलने की कोशिश करता हूं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारु, सुधारु बरनऊ, अंत में उ, रघुबर बीमल जसु, यस नहीं जसु। देखिए, बरनऊ, जसु,
सुधारू। बल बुद्धि विद्या दी हूं, दीजिए नहीं, दी हूं मोही। ये जितने शब्द हैं, अब जरा रामचरितमानस की एक पंक्ति पर विचार कीजिए। बंदऊ, वंदना करता हूं नहीं, बंदऊ। गुरुपद, पद्म नहीं पदुम परागा। या सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी करऊं। बिहार यूपी के कई ऐसे क्षेत्र हैं, बिहार के ज्यादातर क्षेत्र, जहां बड़े को कहते हैं आऊं ना, बैसूं, बैठिए। सभी शब्दों के अंत में ऊ है। सभी शब्दों के अंत में कौन सा स्वर है? ऊ। यानी शब्द अंत होते हैं, खत्म होते हैं उकार से। इसीलिए उकार के साथ अंत है, अवधि उकारांत है, अवधि उकार बहुल है। सुनना ध्यान से, घबराना नहीं। भाषा विज्ञान दो या दो से अधिक भाषाओं, दो या दो से अधिक बोलियों, उनकी उत्पत्ति, उनके बीच तुलना, उनके विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। अब मान लीजिए कि एक प्रश्न आ जाए, पश्चिमी हिंदी की ब्रजभाषा, पूर्वी हिंदी, घबराना नहीं बच्चों, घबराना नहीं, कि अवधि, और बिहारी हिंदी की मगही, मैथिली, भोजपुरी पर तुलनात्मक चर्चा करें। आपको कहीं से रटने की जरूरत नहीं है। आपने एक पॉइंट लिखा और 3 अंक आपके हो गए। कि ब्रजभाषा उकार बहुल है, अवधि उकार बहुल है, और बिहारी हिंदी आकार बहुल है। जो लोग मैथिली बोलते हो, देखो हम जैब, अंत में अ। भोजपुरी वाले हम जाइब, वहां भी अ। और खास बात कि भविष्यत काल की क्रिया तीनों में ब ही है, चाहे जैब हो, चाहे जाइब हो, चाहे खाइब हो। अवधि वाले हमन जाब, हमन खाब। पूरी हिंदी में गागेगी, ब्रजभाषा में हूं, इतना डिटेल नहीं अभी जाना है। छोटी सी बात को पकड़िए कि भाषा विज्ञान कुछ और नहीं, उत्पत्ति, तुलना, विकास को दर्शाने वाली एक प्रक्रिया है, एक क्रमबद्ध अध्ययन है, जो किसी भाषा या बोली की उत्पत्ति विकास को दर्शाए, उनके बीच तुलना को दर्शाए। कितना समझ में आया? तो लिखना कहाँ है? सिर्फ एक लाइन लिखना था और इसके लिए इतना समझाया। इस जन्म में भूल जाओगे क्या? डायलॉग देते हो ना, सटला त गईला, कितने लोग सुने हो? हाँ, यूपी और बिहार के अपने दोस्तों को देख करके आप अक्सर डायलॉग देते हो। या ट्रक के पीछे लिखा होता है सटला त गईला, गईल भैंस पानी में, हेलल भैंस पानी में। कहीं का दोस्त हो, देखना वो बोल क्या रहा है, क्या बोल रहा है। अगर उसकी क्रियाओं के अंत में, शब्दों के अंत में ओ है, अ है, आ है। अब जरा देखो तो हिंदी, जो हम लोग हिंदी बोलते हैं,
मैं जाता हूँ, बोलो तो। मैं खाता हूँ, वह आएगा। मैं जाऊंगा, वह पढ़ता है। देखो तो सभी क्रियाओं के वह आया, सभी क्रियाओं के अंत में आ स्वर है। इसीलिए जो हमारी हिंदी है, जो हम बोल रहे हैं, जो आप लोग सुन रहे हैं, जिसमें आप लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, वो हिंदी आकार बहुल है। बैठाना यहाँ और यहाँ। और इसीलिए हिंदी को खड़ी बोली हिंदी कहते हैं। क्यों? अभी बताता हूं। इसमें हम जाइब हम खाइब नहीं है, हम जय हो हम खै हो नहीं है ना। आवे रियो जावे रियो मारवाड़ी की तरह नहीं है, बल्कि आएगा जाएगा खाएगा पढ़ेगा पढ़ाएगा, उठाएगा पटकेगा मारेगा भागेगा दौड़ेगा, आता हूं जाता हूं। सभी शब्दों के अंत में अगर कोई भोजपुरी या अवधी बोले तो भैया हम जाते हैं, लेकिन हिंदी मैं जाता खड़ी पाई लगाई गई। खात में खाता। गाना वाना सुनिएगा। पूर्वी क्षेत्र में चलत मुसाफिर मोह लियो रे पिंजरे वाली मुनिया। चलत भोजपुरी क्षेत्र, अवधी क्षेत्र, लियो ब्रज क्षेत्र, मुनिया अंत में या और संज्ञा का दीर्घ रूप। तो खड़ी बोली हिंदी को खड़ी बोली इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आकार बहुलता है और खड़ी पाई का प्रयोग है। जाऊंगा, मारूंगा, उठा के पटकूंगा। सनी देवल हो तो उठा उठा के पटकूंगा। जा, मारूंगा नहीं मार दूंगा। 2.5 किलो का मुक्का, समझिए। भोजपुरी में मुट्ठी, जा मुष्टि से मुट्ठी। तो सिर्फ एक बात लिखनी है, और वो क्या लिखनी है? और इसी के लिए परेशान हो रहे थे कि गुरुजी स्पीड बोलिए। अब बताओ, अगर मैं स्पीड बोलता तो आप लोग इन बातों को समझ पाती? कितने प्रश्न पकड़ लोगे अब? तो पहली बात भाषा विज्ञान। लिखिए, विज्ञान विशेष तुलनात्मक तथा क्रमबद्ध ज्ञान या अध्ययन का नाम है। कॉपी में पहली बात। जिस प्रकार विज्ञान किसी पदार्थ, भौतिक वस्तु या वस्तुओं तथा जीवों की उत्पत्ति, तुलना और विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है, उसी प्रकार भाषा विज्ञान भाषा तथा बोलियों की उत्पत्ति यानी उनके जन्म, तुलना, विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। लिख के अंगूठा दिखाओ। हाँ देखो तो विनोद, यस बिल्कुल, दोनों प्रयोग है विनोद। राजस्थानी हिंदी की 4 बड़ी बोलियां हैं, पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। तो चारों की अलग अलग विशेषताएं हैं। कहीं आकार बहुलता है, कहीं ओकार बहुलता भी है। आप अलवर वगैरह आ जाइए तो उसे उत्तरी राजस्थानी कहते हैं। उत्तरी राजस्थानी, मेवाती, अलवर, वहां ब्रज का आप एकदम सीधा प्रयोग देखेंगे। और आप ऐसे भी देखिए ना, जो राजस्थान का भरतपुर है उसे डांग क्षेत्र कहते हैं, वहां डांगी बोली जाती है। डांग का मतलब जानते हो? पशु, क्योंकि हरियाली है और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, इसलिए कृष्ण की वो भूमि है, चारागाह क्षेत्र है, इसलिए उसे डांगी बोलते हैं। एकदम विशुद्ध ब्रज भाषा का प्रयोग है। आप भरतपुर आ जाइए। हाँ, भरतपुर और इधर मथुरा वाले आप देखिएगा कि खाते हैं अपने राज्य में और
सुबह सुबह लोटा लेकर के दूसरे राज्य में जाते हैं, है कि नहीं भाई? बॉर्डर है। हाँ सर, ये लिखना भी है। यस प्रद्युम्न, ना लिखोगे बेटा तो कैसे दर्शाओगे परीक्षा में? करेक्ट। भाषा विज्ञान भाषा की उत्पत्ति और उसके विकास की जानकारी देता है। अगली बात चिपकाइए, भाषा विज्ञान। अगली बात कॉपी में, भाषा विज्ञान किसी भाषा की उत्पत्ति तथा उसके विकास का अध्ययन है। इस बात को भी चिपकाइए, लिखते जाना मेरे बच्चों। यस प्रियंका, यस सिंपी, आप जो पढ़ाते हो उसका नोट्स अपने से बनाओ। सिंपी, किसी पे भरोसा मत करो मेरे बच्चों। हम जो बोलें आप लोग लिख लें और परीक्षा भवन में उसे ही जाके छाप दीजिए। हिंदी में अगर कोई फेल हो गया ना मुख्य परीक्षा में, मेंस में, तो तुम्हारा गुनाहगार मैं कल्प्रिट। जो सजा आप लोग दोगे ना वो मुझे मंजूर होगी। भोले बाबा की सौगंध। आज तो सावन का प्रथम सोमवार है, इसलिए इतना विश्वास कीजिए कि आपका बड़ा भाई आपको धीरे धीरे मंजिल की ओर पहुंचा रहा है। हड़बड़ाना नहीं। एक ईमानदारी और कीजिएगा कि इधर उधर के नोट्स जो चमक दमक वाले हैं उनको खरीद लीजिएगा, लेकिन पढ़िएगा मत। आप वही पढ़िए जो हम लोग क्लास में अपने से तैयार करें। तो दूसरी बात, भाषा विज्ञान किसी भाषा की उत्पत्ति तथा विकास का अध्ययन है। आप लोग बचपन से सब मिलेगा। यस गौरव, सब कुछ मिलेगा, कंपाइल यहाँ से मिलेगा, लेकिन अभी थोड़ा धैर्य तो रखो कुछ दिन। गाय भैंस के बछड़े को देखें, पहले टांगों में रस्सी बांधी जाती है ना, अगली टांग पिछली टांग। फिर जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो गर्दन में रस्सी बांधी जाती है। उसके बाद जब वो मारने लगते हैं तो उनके कान छेद दिए जाते हैं, और ज्यादा मारने लगते हैं तो उनका नाक छेद दिया जाता है, उसमें नथ या नाथ पहना दिया जाता है। जब वो छोटे होते हैं तो सिर्फ दूध का आहार लेते हैं, थोड़े बड़े होते हैं तो एक आध दूब घास उनके मुंह में डालते हैं, फिर वो अपने से पूरी जुगाली करने लगते हैं। ये तो प्रक्रिया है ना। आप एक ही दिन में चाहते हैं कि पूरा रोम बना दे, रोम एक दिन में नहीं बना था। ये प्रक्रिया है, धीरे धीरे रे मना। बचपन से क्या सुने हो, सर्वा नाम भाषा नाम जननी संस्कृत वर्तते। भाषा विज्ञान किसी भाषा की उत्पत्ति तथा विकास का अध्ययन है। आप बचपन से एक बात सुनते आए कि सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है। संस्कृत को देव भाषा कहा गया, देवताओं की भाषा। इसकी लिपि को ब्राह्मी लिपि कहा गया, ब्रह्मा के मुख से निकली लिपि। आप इसमें विश्वास कीजिए मत कीजिए, ये आपकी मान्यता आस्था है, लेकिन एक चीज तो है कि वेदों की भाषा रही है, और जो वेदों की संस्कृति वैदिक संस्कृति है वो आर्य संस्कृति है, देव संस्कृति है, इसीलिए इसे देव भाषा कहा गया। पढ़े लिखे मुट्ठी भर राजन्य वर्ग और पंडित वर्ग की भाषा थी। गौतम बुद्ध ने आम आदमी को शोषण से बचाने का प्रयास किया। गौतम बुद्ध आम आदमी को जो उपदेश दे रहे थे, क्या कहीं ऊपर से कोई भाषा लेके आए? ना, संस्कृत का ही बिगड़ा रूप, सहज रूप
पाली। इसलिए पहले ही दिन समझाया था, संस्कृत बिगड़ी तो पाली, पाली और बिगड़ गई। प्राकृत, प्राकृत यानी प्रकृति, एकदम नेचुरल, स्वाभाविक। प्राकृत और बिगड़ गई, बुरी तरह बिगड़ी अपभ्रंश, अपभ्रंश और बिगड़ गई अवहट्ठ। अप माने बुरी तरह बिगड़ी, औ माने उससे भी बिगड़ी। किसी की इज्जत आप एकदम ध्वस्त कर देना तो उसे अवमानना कहते हैं। इसलिए आप पर कंटेम्प्ट लगता, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, है ना। मान की अवमानना हेतु दंड, अवमूल्यन, अवमानना, अवसंस्कृति। तो संस्कृत सहज हुई, आसान हुई, पाली कर्म से कम, धर्म से धम्म, अग्नि से अग्नि, मित्र से मित्र, पुत्र से पुत्र। पाली और आसान हुई प्राकृत, प्राकृत और सहज हुई बिगड़ी अपभ्रंश, अपभ्रंश और बिगड़ गई अवहट्ठ या अवहट्ट। और जब अवहट और सहज हुई तो इसे ही देसी भाषा, लोक बोली या कई देसी बोलियां हिंदी का नाम दिया गया। हिंदी कोई एक भाषा नहीं, बोलियों का समुदाय है। आप जहां के भी हों, राजस्थान के हों, तो वहां अपभ्रंश अवहट से ही राजस्थानी हिंदी बनी। यदि आप पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं तो वहां अर्धमागधी अपभ्रंश से ही हिंदी की बोलियां बनी। पश्चिम के हैं तो शौरसेनी अपभ्रंश। यदि आप बिहार, असम, उड़ीसा के हैं तो मागधी अपभ्रंश। यदि आप पश्चिम बॉर्डर क्षेत्र के हैं तो ब्राचड़, कहीं कैकई अपभ्रंश। अभी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक लाइन। संस्कृत से पाली, से प्राकृत, से अपभ्रंश, से अवहट, से लोक बोलियां हिंदी। हिंदी का विकास, हिंदी का ऐतिहासिक विकास एक दिन में नहीं हुआ। यह लगभग 5000 साल की प्रक्रिया है और उससे भी पुरानी। इसलिए कोई भी भाषा या बोली एक सुदीर्घ सामाजिक प्रक्रिया में जन्म लेती है, एक लंबी प्रक्रिया में। भाषा विज्ञान का काम है किसी भाषा या बोली की उत्पत्ति और उसके विकास को दर्शाना। और इसीलिए बचपन से हम लोग एक लाइन पढ़ते आए, सर्वानाम भाषानाम जननी संस्कृत वर्तते। संस्कृत हमारी हिंदी की सभी बोलियों की उत्पत्ति का आधार है, जननी है ना। एक एग्जाम्पल कैसे देखना है, देखो ना, मैं दिखाता हूं। देखो, भक्त, जादू देखना दोस्तों। पहली ध्वनि तीसरी में बदल जाए तो उसे घोषीकरण कहते हैं। क से ग, भगत। लेकिन जब बीच की पहली ध्वनि अपनी दूसरी ध्वनि की तरह बन जाए तो उसे द्वितीयकरण कहते हैं। देखो, भक्त से भक्त। और आधी ध्वनि यदि लुप्त हो जाए तो पहली ध्वनि को दीर्घ बना देती है। देखना, कम, काम, धम्म। मत जाओ इधर उधर के सवाल, अभी मत पूछना, क्योंकि जो मैं ना बताऊं उसको पूछिएगा तो भारी लगने लगेगा। और मैं बताऊं तो कसम से कल से अगर आप लोगों को हिंदी नहीं पढ़ा दिए, लोगों को कैसे सभी बोलियां जन्मी, शब्द कैसे जन्मे, अगर आप नहीं पढ़ा के आए तो मेरा नाम बदल देना। बस एक धीरे धीरे ग्रेजुअली क्रमबद्ध तरीका है, एक ऑर्डर है, उसको फॉलो कीजिए।
अब कहोगे कि भक्त से भात कैसे बना भाई? पश्चिम वालों, आपके यहाँ भात भराई की रस्म है क्या? राजस्थान हरियाणा में। और पूरब वालों, बिना भात खाए आपका मन भरता है क्या? इसी बहाने मेरी कॉफी भी ठंडी हो गई, मैं आप लोगों को अर्पित करता हूँ। त्वदीयम वस्तु दोस्तम तुभ्यमेव समर्पय, तुम ही लोगों की वस्तु है। तो पूरब वाले जब भात खाते हो और पश्चिम वाले आपके यहाँ शादी में जो जिसके बच्चे की शादी है उसका भाई उसके पीहर से यानी मामा वगैरह आते हैं और भात भराई की रस्म करते हैं। पूरब में आइएगा तो इसे इमली घोटाना कहते हैं। और मामा जी भर के दिल खोल के अपने भांजा भांजी पर, अपनी बहन पर न केवल अपनी श्रद्धा, अपने स्नेह को, बल्कि अपनी क्षमता अनुसार जो द्रव्य राशि, रुपया, पैसा, उपहार वो भी लुटाता है। ये भात कहाँ से आया? कोई बताएगा? थैंक यू अभिनव। हाँ, भात दाल चोखा, यस। ये भात शब्द कहाँ से आया आप जानते हो? जैसे भक्ति में ईश्वर और भक्त दोनों लीन हो जाते हैं। भक्ति वो प्रक्रिया है जहां भक्त जो है अपना सब कुछ छोड़ करके उसी ईश्वर में लीन हो जाता है, वह ईश्वर का हो जाता है। तब कबीर कहते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। तब कबीर कहते हैं, कबीर कुत्ता राम का, मैं तो उस प्रभु का कुत्ता हूं। मोतिया मेरा नाऊ, पूरब में जाएंगे तो हीरा मोती नहीं, मोतिया, पानी पनिया, गिलास गिलसवा। गले राम की जेवड़ी, जेवड़ी राजस्थान और हरियाणा में रस्सी को कहते हैं। मैं तो राम का कुत्ता हूं और मेरे गले में उसी राम की रस्सी बंधी है। गले राम की जेवड़ी, जित खेचे उत जाऊं, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। अब जैसा ईश्वर चाहेंगे वैसे मैं चलूंगा। हरि मरी हैं तो हम हूं मरी हैं। तो जैसे भक्ति में भक्त अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, इस्लाम पंथ में, सूफी पंथ में इसे फना से बका कहते हैं, अपने आप को फना कर देना। फना, फना ये दिल हुआ फना, अपने को कुर्बान कर देना, और बका यानी एक हो जाना, अनल हक। तो जैसे भक्ति में भक्त और ईश्वर का भेद खत्म हो जाता है, तो वैसे ही भात, पानी और चावल के भेद को खत्म कर देता है। इसीलिए भक्त से भक्त और इसी से भात बना, भक्त को ही भात कहते हैं। और अगर कहीं पूजा पाठ में या किसी धार्मिक सामाजिक जो आयोजन होता है उसमें अगर आप लोग बैठे हो, सामाजिक धार्मिक त्योहारों में पंगत में बैठे हो, तो उसे भात नहीं कहते, प्रसाद कहते हैं। कितने लोगों ने सुना है? नमक को राम रस, कितने संस्कारी शब्द हैं मेरे बच्चों। तो जैसे पानी, अब आम भाषा में समझो, पानी और चावल दोनों का भेद मिट जाए, चावल पानी को ऑब्जर्व कर ले और इतने पतले से इतना मोटा हो जाए, उसका रूप आकार बढ़ जाए, तब वो भात बन जाता है। क्या करते हो? कुकर में 1.5 पौने 2 गिलास पानी डालते हो और 1 गिलास से थोड़ा कम चावल डालते हो। खिचड़ी बनाते समय 1 गिलास चावल तो 5 गिलास पानी डालते हो। सब मिलके, कबीर कहते हैं, खिचड़ी खूब खाना जामे अमृत लोन। खिचड़ी सबको अपने में मिला लेती है और उसमें अमृत की तरह नमक है।
फेरा रोटी कारणे शीश कटावे कौन। रोटी बनाते समय हम आटे को गूंथते हैं और उसकी बेलना आकार एक आकृति बना लेते हैं, उसकी गर्दन काटते रहते हैं और गोली बनाते हैं। देख काट, ले फट काट। कबीर कहते खिचड़ी खूब खाना जामे अमृत लोन, फेरा रोटी कारणे शीश कटावे कौन। रोटी बनाने में गर्दन कटने का डर है। रोटी समाज को बांटती है, फेरना पड़ता, फेर है उसमें। तवे पर पहले थोड़ा कम सेंकते हैं, फेर करके यानी पलट करके ज्यादा सेंकते हैं और तीसरी बार फूला लेते हैं। अमीर खुसरो कहते हैं रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, फेरा न था। इसलिए भात फेर नहीं करता, अंतर नहीं करता, पानी को खींच लेता है। जैसे चावल और पानी मिलके एक हो गए, वैसे ही भक्त और ईश्वर मिलके एक हो गए, उसे ही भक्ति कहते हैं। ये हिंदी है, ये सब सिलेबस चल रहा है। मैं जितने बकवास करूं खूब ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सब बाद में काम आने वाली चीजें हैं। बार बार कविताएं मैं कुछ बोलूंगा, उनको सुनना है, उन्हीं से काम चलाना है। बताऊंगा यहाँ ये है, यहाँ ये है, ठीक है। तो क्या बताया आपको कि अब उदाहरण मत पूछिएगा। मैंने बताया कि हिंदी का जन्म कैसे हुआ। संस्कृत बिगड़ी पाली, पाली बिगड़ी प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर हिंदी। इसलिए भाषा विज्ञान कुछ और नहीं, किसी भाषा की उत्पत्ति तथा विकास का अध्ययन है। मात्र 3 लाइन लिखाया हूं, लेकिन 1.25 घंटे से बोल रहा हूं। कुछ लोगों को लगेगा कि अरे मात्र 3 लाइन लिखा है। तो ये जो कुछ बोर्ड पर देख रहे थे, दिस ऑल आर सिलेबस। तो ध्यान से सुनना, और इतना लिखाएंगे कि लास्ट में रोने लगोगे, गुरुजी अब हाथ थक गया। पेशेंस। कुछ पिछले बच्चे बैठे हैं तो उनसे पूछो, लिखाते लिखाते जान कैसे लेता हूँ। इसलिए डू नॉट वरी, आप मेरे साथ चलिए। देखो तो राहुल भाई ने लिख दिया, भात ऑब्जर्व करता है और रोटी जो है वो डिफरेंट करती है, लोगों में भेद उत्पन्न करती है। काटना, गर्दन काटना, फेर उत्पन्न करना, फेर बदल, दल बदलू है भाई। रोटी ऐसी चीज है, आटा और पानी दोनों मिल करके भी एक नहीं होते, वो पानी को जलना ही पड़ता है। देखते हैं पानी जो है वो जल जाता है, उसका वाष्पीकरण हो जाता है। अच्छा, खाते समय भी देखो रोटी को तोड़ तोड़ के ही खाते हैं, कमाल की बात है। कुछ लोग तो दोनों हाथ लगा देते हैं। मत लगाना, एक हाथ से तोड़ा करो। आदमी की तरह खाना खाना चाहिए, है कि नहीं। इसलिए एक संस्कार है अन्नप्राशन, नहीं तो हम भी जानवर की तरह मुंह लगा के नहीं खाएं। कुछ लोग तो इतने हड़बड़ी में है कि दोनों हाथ मुंह में एकदम क्लास जाने से पहले पूरा ऐसे ऐसे खाने लगते हैं। ठीक से खाइए, है ना। ये हिंदी साहित्य है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, साहित्य कहता है। आगे बढ़ें। चौथी बात, कोई भी भाषा एक भाषा परिवार या भाषा समुदाय में बोली जाती है। धीरे धीरे एकदम कूल होके चलो, कोई हड़बड़ाएगा नहीं। मुझे तो बिल्कुल मत हड़बड़ाया करो, गुरुजी बहुत तेज बोलो, बहुत तेज लिखा, जा नहीं बोलता। अब क्या चाहते हो, मैं माइक टाइसन बन जाऊं? वो क्या नाम है, बहुत तेज भागता है, जॉनसन, जैनसन, पैनसन, कुछ है। अरे हम हिंदी के शिक्षक हैं भैया, तुम हमें धावक बनाओगे? अब कितना तेज भागेंगे, दौड़ते दौड़ते हम कहां से कहां आ गए।
ओ शादी में जरूर आना। देखते हो एसडीएम कहती है सत्तू देखो ना भागते भागते हम कहाँ से कहाँ आ गए। तुम भागो, तुम भाग के एसडीएम बनो, डीएम बनो। मैं भागूंगा तो इस मंच से भाग जाऊंगा। तो बस लो, काला बोर्ड हो गया, लो काला अक्षर भैंस। हाँ बोल्ट, बहुत अच्छा। देखो तो अमित को, उसेन बोल्ट। हाँ कितना सुंदर नाम है। मैं माफी चाहता हूँ, मुझे नहीं याद आया, लेकिन ऐसा नाम है। मैं उसेन बोल्ट तो नहीं हो सकता। अब मुझसे कितना वोल्ट मरवाओगे, गुलाटी मरवाओगे? नहीं ना। मजे लो। कोई भाषा या कोई बोली अकेले नहीं बोली जाती है। वह एक भाषा परिवार में या एक समुदाय में बोली जाती है, जिसे भाषा समुदाय कहते हैं। एक भाषा परिवार या समुदाय में उन भाषाओं या बोलियों को रखा जाता है जो या जिनमें ध्वनिगत, शब्दगत, व्याकरणगत तथा उच्चारणगत समताएं होती हैं। खूब ध्यान से सुनना। खूब ध्यान से सुनिएगा। कोई भाषा अकेले नहीं बोली जाती है। जैसे हम सबका परिवार है, और हम अगर अपने परिवार के हैं तो हमारे नैन नक्श, चाल ढाल, हमारा रहन सहन, हमारी शैली, स्टाइल, इनको लेकर के हमारे अन्य जो पारिवारिक सदस्य हैं उनमें समता होगी। आंखें मिलेंगी, बाल मिल सकते हैं, कद काठी मिल सकती है, रूप रंग ढंग अंदाज मिल सकता है। तो कोई भी भाषा एक भाषा परिवार या भाषा समुदाय में बोली जाती है। एक भाषा परिवार या समुदाय में उन भाषाओं या बोलियों को रखा जाता है जिनमें एक जैसी ध्वनियां हो, एक जैसे शब्द हों, एक ही तरह व्याकरण हो और एक जैसे उच्चारण हो। तो उन भाषाओं या बोलियों को किसी भाषा परिवार या समुदाय में रखा जाता है जिनमें ध्वनि, शब्द, व्याकरण और उच्चारण की समताएं होती हैं। लिखे? हाँ डीएनए मैंगो वाला। अच्छा भाई, ठीक है। भारत में कुल 4 भाषा परिवारों की चर्चा की जाती है। भारत में 4 भाषा परिवारों। नंबर 1 आर्य भाषा परिवार। नंबर 2 द्रविड़ भाषा परिवार। नंबर 3 कोल आस्ट्रिक, नाम सुने हो?